नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी गया में है और जनसुराज के हम ऑफिस में आए हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार चौधरी जी हैं। इनसे जानने के प्रयास करेंगे क्यों वजीरगंज विधानसभा से ताल ठोक रहे वजीरगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजय जी बताइए, वजीरगंज में ऐसा क्या काम नहीं हुआ है जो वजीरगंज की जनता और खास करके जनसुराज पार्टी के नेता आप पे विश्वास जताते हैं, तो करके दिखलाइएगा। हाँ, हम लोग क्योंकि वजीरगंज में हाल ही में एक पूरे परिवार समझिए तो खत्म हो गए एक्सीडेंट के मामले में। तो वो तो अब एक्सीडेंट हुए हैं तो अलग बात हो गई, लेकिन अब वहाँ विकास की बात जो बोल रहे हैं वो विकास हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि अभी भी वहाँ के लोगों को बहुत से काम नहीं हुए। जैसे अभी वहाँ पे कहा गया था कि एक फैक्ट्री खुलेगी स्टील प्लांट, लेकिन अभी तक स्टील प्लांट नहीं खुली है। तो हम लोग का विचार हो रहा है कि हमारी सरकार आती तो उस पर विचार करके उसे हम चालू कराया जाए। बहुत से बेरोजगार हैं, किसानों को अभी मजदूर नहीं मिल पा रहा है, इतना पलायन हो जा रहा है कि मजदूर नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी हम लोग किसान को नरेगा के थ्रू हम लोग उनको कि मजदूर को उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो नकदी खेती कर सके। और जैसे मनरेगा रोजगार देता है वैसे आप रोजगार दीजिएगा। हाँ, रोजगार देंगे, उनका रोजगार भी मिल जाए, उनको रोजगार भी हो गया और किसान को खेती भी हो गई। अभी जिस तरह से आप देने की बात करें, अभी तो कोई सा पार्टी अभी नहीं हुआ है जो किसानों के खास करके मजदूर व्यवस्था करके देगा। आप लोग कैसे संभव है, हो सकता है? ये हम लोग करेंगे, ये हम लोग वादा कर रहे हैं। हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग ये काम करेंगे। देखिए, मोदी जी भी 15 लाख रुपया देने के बात किए थे, वो भी नहीं दिए हैं। कहीं ना आप भी झांसा दे करके ना बिहार में आना चाह रहे हैं। हम कहते हैं एक बार विश्वास करेंगे, हम झांसा देंगे तो दूसरे बार हम कहाँ जाएंगे? जनता के बीच में ना हम रहेंगे। तो सभी लोग तो एक ही बार मौका मांगते हैं। नहीं भाई, तो अब नहीं हमको देंगे, जब हम हमारी ताकत नहीं देंगे मुट्ठी में तो हम कैसे कर पाएंगे? जनता हमको उस लायक बनाएगी तब ना हम वो काम कर पाएंगे। अच्छा, ये एक चीज और बताइएगा, देखा जाए तो वजीरगंज विधानसभा एक जनरल सीट होता है जी। आप जैसे कि आपके टाइटल से हमको थोड़ा सा अवगत हुई कि आप समझिए तो एसी कैटेगरी में आते हैं जी। जनरल विधानसभा के सीट पर एसी चुनाव जीतना संभव है, क्योंकि अधिकतर बिहार में भी पार्टी वही कर रहा है जहां आरक्षित सीट है, वही आरक्षित कैंडिडेट दे रहे हैं। अब आप मांग रहे हैं वजीरगंज से। पार्टी के क्या कुछ विश्वास आप पे आ रहा है, कुछ इधर पता चल रहा है कि नहीं? हाँ, विश्वास है। विश्वास इसलिए है कि वहाँ जनरल सीट है तो जनरल पे 10-12 कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं। अच्छा। और खड़ा हो जाते हैं तो उसमें बट जाएगी, हम बढ़ जाएगी। हम हैं एसी कैटेगरी को, जब हम सिंगल रहेंगे कैंडिडेट, हमको एक तरफा खाली एसी ओबीसी को मिल भी जाता है, कुछ जनरल को भी हमको साथ मिल रहा है, वो दे देते हैं तो हम एक तरफा ऐसे ही निकल जाएंगे। एक तरफा निकल जाएंगे? एकदम निकल जाएंगे। अच्छा, कितनी संख्या है, कुछ आपको वजीरगंज विधानसभा के बारे में पता है कि कौन समाज की कितनी संख्या है? जी नहीं, टोटल तो ये है, उसमें 3,27,354 वोट टोटल है। टोटल? हाँ, उसमें एसी का 1 लाख कुछ है, उसमें ओबीसी सब मिला देते हैं तो 1.5 लाख प्लस हो जाती है। 1.5 लाख प्लस हो जाती है। हाँ। तो प्रशांत के साथ सबका क्या कुछ अपील रहेगा? प्रशांत किशोर से आपका क्या कुछ अपील रहेगा? हमसे अपील है, हम तो उनसे वो ये प्रस्ताव रखे हैं तो प्रशांत सर बोले हैं कि ठीक है, जाइए अपने फील्ड में चेहरा को चमकाइए, वैसा है हम आपको टिकट देंगे। तो संजय जी फील्ड में जा रहे हैं कि खाली पार्टी ऑफिस घूम रहे हैं? फील्ड में जा रहे हैं, हम जनसंवाद करा रहे हैं। अच्छा, जनसंवाद कितने गांव में घूमे हैं? हम अभी तक तो हम लमसम मानपुर तो हम क्लियर कर चुके हैं प्रखंड। अब वजीरगंज प्रखंड में लगता है 10-12 जनसंवाद कर दिए हैं, अब वहाँ घुस गए हैं, अब उसको क्लियर पूरा कर देना है। हम जनसंवाद 60 से 65 को कर चुके हैं। 60 से 65 संवाद। चुनाव का लंबा समय भी बचा हुआ, उसको क्लियर कर देंगे। 1-2 महीना होते क्लियर कर देंगे। एकदम रोज जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संजय जी थे और खास करके वजीरगंज विधानसभा में घूम रहे हैं और बताने के प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी का कहीं ना कहीं विशेष तौर पे प्रचार भी कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं विधानसभा के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।